नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार एसएससी CHSL 2014 की नोटिफिकेशन की तरफ। आपको एक चीज़ क्लियर कर दे कि यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले अपडेट किया गया है। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि 1218 पद क्या नए पोस्ट हैं। बिल्कुल नहीं, ये नए पोस्ट नहीं है। बहुत सारे चैनल पे ये बताया जा रहा है कि ये नए पोस्ट हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे कोई नया पोस्ट नहीं निकाला गया है। 1218 जो पोस्ट है वो कहाँ से सृजित हुआ है, ये इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये जो 3 नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है इसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं और आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो पुराना वैकेंसी था हमारा 13,120 पदों का, उसी वैकेंसी का ये अपडेट है। सबसे पहले तो मैं ये पहला वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे डाउनलोड करना चाहूँगा इस पहले नोटिफिकेशन को लेकर। आप लोग भी देखिएगा इसको, उसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट करेंगे। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे और क्या बातें कही गई हैं इस पर देखते हैं। 19 तारीख को ये अपडेट, देखिए चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट संख्या आप लोग से वाकिफ़ होंगे, प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम है। 19 सितंबर को क्या अपडेट किया गया है? अपडेट किया गया है कि यहाँ पर जो भी फर्स्ट यहाँ पे CHSL का एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी के जरिए, उसमें पूर्व घोषित सफल अभ्यर्थियों की अतिरिक्त यहाँ पर 1218 नए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है। कहने का मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा अब नहीं होगा, आपका हो चुका है। उनमें से 1218 लोगों का और चयन किया गया है जिनको कि मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने का मौका दिया गया। अब देखिए मुख्य परीक्षा हो चुका है आपका, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ है, मुख्य परीक्षा हो चुका है। लेकिन इनको मौका मिलेगा फिर से क्या, तो यहाँ पर एग्ज़ाम देने का, मेंस का। ठीक है, मेंस में आप लोगों को पता है ना कि 53,000 से भी कुछ ज़्यादा पोस्ट आप लोगों ने निकाले थे, जिनमें कि आपका अब फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन आयोग क्या कर रहा है यहाँ पे कि इन 1218 अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे लेगा और उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में पदवार विकल्प यहाँ पे चयन और प्राथमिकताएं भरने के लिए यहाँ पर 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक समय देगा इन 1218 अभ्यर्थियों को, जिनका कि पीटी निकल गया है। अब मेंस के लिए ये 1218 फिर से यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम देंगे। ये फिर से नहीं, एक्चुअली कहें तो ये नए वो छात्र हैं जो कि पीटी एग्ज़ाम तो निकाले थे, लेकिन यहाँ पे इनको मेंस का देने का मौका नहीं मिला था। अब दोस्तों आपको बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 2 अक्टूबर निर्धारित की गई है और अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पूर्व आयोग की आवश्यक सूचना हेतु यहाँ पर जो विज्ञापन संख्या है 28 फरवरी 2021 तक के जो प्रकाशित विज्ञापन है उसको पदवार पोस्ट मानकर पोस्ट कोड का ध्यान से संलग्न करें। और ये यहाँ पे जो आपका अनुगलंक क है तथा परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम ये ख अनुगलंक ख का अवलोकन करते हुए सुनिश्चित करेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु यहाँ पे प्रासंगिक आवश्यक सूचना यहाँ पे अनुलगक सहित यहाँ पे संलग्न किया गया है। अब मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि जो 1218 अभ्यर्थी हैं जो कि पीटी निकाले हुए थे, उनको मेंस देने का मौका मिल रहा है। उनका जो सिलेबस है वो नीचे अपडेट किया गया है, उस सिलेबस को आप लोग देख लीजिएगा। उसी सिलेबस के आधार पर आपका मेंस एग्जाम होगा। समझ गए बात को? ये एक चीज़ अपडेट किया गया। अभ्यर्थियों से अनुरोध है यहाँ पे कि विज्ञापन के सभी शर्तों के एवं प्रक्रियाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ने का उपरांत यहाँ पे 4 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना होगा आपको। फाइनली यहाँ पे आपको अपना फॉर्म भर लेना होगा 4 अक्टूबर से पहले। और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अल्प सूचना की शीघ्र मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनका भी एक मेंस एग्जाम होगा फिर से। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे अल्प सूचना एवं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने को तैयार रहें। यहाँ पे नई वैकेंसी निकालने के बजाय ये उन सभी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम ले रहे हैं जो कि 1218 छात्र हैं। अब इनका एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है भाई? एक बार ही मौका मिलता है सबको। आप यहाँ पे एक तो 7 साल से वैकेंसी के इंतज़ार करवाए, ऊपर से आपकी गलती के चलते इन 1218 छात्र जो हैं एग्ज़ाम नहीं दे पाए। अब आप इनका फिर से आप पीटी एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, फिर आप इनका रिजल्ट निकालिएगा और विलम्ब कीजिएगा। तो ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक नतीजा है बिहार एसएससी का। आप सभी छात्रों को ये करने का ज़रूरत ही नहीं है। जो छट चुके हैं उनको छांटिए, नया वैकेंसी निकालिए, नया वैकेंसी आप लोग लीजिए। तो ये पीटी निकाले हुए छात्र हैं 1218, इनको मौका मिल रहा है। खैर मैं इनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं ना बोलूँगा, क्योंकि ये अगर
योग्य हैं तो इनको मौका मिलना चाहिए। ये क्यों इनको योग्य पाया गया है ये भी कारण मैं बताऊंगा और ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ अपडेट आपको 28 फरवरी 2020 को दिया गया था इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे कैसे कैसे सिलेक्शन होगा आपका ये सब कुछ बताया गया था। पुरानी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है ये, ध्यान रखिएगा। और ये सारे वो पोस्ट हैं जो कि इस 1218 पदों पे सम्मिलित किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारा डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटर ही होगा और क्या आपका तकनीकी योग्यता चाहिए, क्या आपका जो है विभाग मिलेगा, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे अप टू डेट किया गया है। ये पुरानी जो नोटिफिकेशन थे ना उसके रिगार्डिंग ही आपको अपडेट किया गया है। यहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस भी दिया गया है कि आपका मेंस का क्या पेपर होगा। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। 1218 छात्र जो कि आवेदन करेंगे फिर से मेंस को लेकर 4 अक्टूबर तक आवेदन करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, आपको आवेदन करना है। अब मेरा ये कहना है कि ये उचित नहीं है, आपको नया वैकेंसी निकालना था बिहार एसएससी को अब यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पुरानी वैकेंसीज में ही उलझे हुए हैं। ये एक तो अपडेट है हमारी तरफ से। चलिए दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन इसी के रिगार्डिंग दिया गया था, इस नोटिफिकेशन को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आयोग की आवश्यक सूचना के अनुसार यहाँ पे 19 सितंबर को एक जो नोटिफिकेशन था आपका जो बिहार एसएससी का फर्स्ट इंटरमीडिएट का, इसमें जो अपडेट किया गया है 1218 नए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है। अब मैं आपको क्या बोला कि ये पीटी एग्ज़ाम में सफल हुए हैं और ये नए अभ्यर्थी हैं, इन्होंने हो सकता है कि कुछ केस किया होगा, है ना। ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 20 सितंबर 2021 से 4 अक्टूबर 2021 तक शीघ्र मुख्य परीक्षा आयोजन किया जाएगा। इसका भी अपडेट अभी निकाला जाएगा। आपका जो है यहाँ पे जो है अपडेट जो है 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का है, लेकिन एग्ज़ाम डेट का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। मुख्य परीक्षा के उपरांत संबंधित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षा भी होगी। देखिए विलंबता होगी, अभी ये 7 साल नहीं 14 साल भी निकल जाएगा तो इस वैकेंसी का ज्वाइनिंग आपका नहीं होने वाला है, एक बात ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी जो है ना आपको उलझाना चाहती है। कितना भी आंदोलन कर लीजिए, कितना भी लाठी खा लीजिए, बिहार सरकार चाहती है कि इस परीक्षा को फाइनली रद्द कर दिया जाए, लेकिन आपको सिर्फ उलझाए हुए इसलिए क्योंकि बहुत सारे बीच बीच में चुनाव आ जा रहे हैं, सरकार उलझी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब का अपडेट है। आपको मैं एक भी कहना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा के उपरांत जो भी अभ्यर्थी होंगे आपका शारीरिक परीक्षा होगा, पीईटी होगा, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों उक्त जो सारी प्रक्रिया हैं अक्टूबर 2021 में संपन्न की जाएगी। तत्पश्चात काउंसलिंग हेतु आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग भी होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद यहाँ पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। नवंबर 2021 जो है ये बताया गया है कि आपका जो है फाइनल यहाँ पे काउंसलिंग कर लिया जाएगा। तो भाई एक टेंटेटिव डेट भी दे दिया गया है कि आप लोग नाराज़ ना हो ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीसरा अपडेट है उसके ऊपर चलते हैं। जी हाँ, ये तीसरा अपडेट क्या कहता है इसको भी आप लोग एक बार झलक देख लीजिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे 1 सितंबर 2021 को प्रकाशित किया गया ये वैकेंसी को लेकर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया है और विजय कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य के अन्य माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा 25 जून 2015 को पारित किया गया था। ये आपको बता दें कि 20 फरवरी 2016 से 13 मार्च 2016 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। ये पुरानी अपडेट हैं आपके, सब पढ़िएगा आप लोग, समझ में ज़्यादा आएगा आप लोग को। ठीक है, 9/12/2018 से 10/12/2018 को 6 चरणों में इसका पीटी एग्ज़ाम लिया गया। फिर इसका मेंस एग्ज़ाम 25 दिसंबर 2020 को लिया गया। 18 के बाद फिर 20 में लिया गया इसका, है ना। ये अपडेट मैं दे रहा हूँ पुराना, है ना, जो कि अपडेट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद 25 फरवरी 2021 को इसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात यहाँ पे अभ्यर्थी जो हैं शारीरिक जांच परीक्षा को लेकर यहाँ पे आशुलेखन जांच को लेकर आयोजन किया गया, उनका डेट निकाला गया। काउंसलिंग हेतु सूची तैयार की गई। उसके बाद दोस्तों कुछ डेटाबेस में त्रुटि पाई गई। अब देखिए यहाँ पे त्रुटि हुआ है। इसके बाद बिहार राज्य के आरक्षित कोटि अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ लेकर यहाँ पे वंचित किया गया। ये एक मुख्य कारण बताया जा रहा है यहाँ पे कि इस कारण से इस बहाली की प्रक्रिया को फिर से यहाँ पे ली जाएगी और 1218 अभ्यर्थी को यहाँ पे एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है। उनके अधिकतम आयु सीमा की दे छूट को लेकर उनको लाभ मिल सकता है और यहाँ पर
जो भी अपडेट है इनको ओवर एज में ना रखकर इस श्रेणी में शामिल किया जाए और परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा में सफल किया जाए। तो 1218 अभ्यर्थी को यहाँ पे पीटी एग्ज़ाम में सफल बताया जा रहा है, इनको मेंस देने का मौका मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका फिर से फॉर्म भरा जाएगा 1218 अभ्यर्थियों का, जिनका कि रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये सभी रोल नंबर आप लोग चेक कर लीजिए। नए सफल अभ्यर्थी जो कि 1218 अभ्यर्थी हैं, उनका क्रमांक जो है इस तरह से आपको यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। ये अब 1218 अभ्यर्थियों का रोल नंबर है, मिला लीजिएगा। उपर्युक्त 1218 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन जो है 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक लिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनकी जो परीक्षा ली जाएगी, मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि अल्प सूचना पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले तैयार रहें। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने वो सारा डिटेल आपको बता दिया, पुरानी वैकेंसीज़ के अपडेट से लेकर नई वैकेंसी के अपडेट तक। 1200 इन नए छात्रों को मेंस देने का मौका मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये कोई नई वैकेंसी नहीं है। बिहार एसएससी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका उल्लू सीधा कर रही है, मतलब आपको बेवकूफ़ बना रही है। और यहाँ पे कोई बात है नहीं। अब इनको नई वैकेंसी निकालनी थी, तो नई वैकेंसी का तो नोटिफिकेशन इनसे निकल नहीं रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ पुरानी वैकेंसीज़ में ही आपको उलझाए रहना चाहती है। ये सरकार की मंशा है या आयोग की मंशा है, ये आप समझिए। और यहाँ पे जो भी आपको कमेंट करना है सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आयोग इस पर कड़ी कार्रवाई भी कर ले। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, उन सभी छात्रों को जिनको कि ये मौका मिला है, उनके यहाँ पर पिछले वैकेंसीज़ को लेकर जो कि मेंस के एग्ज़ाम देंगे, इनको ऑल द बेस्ट है। यहाँ पे आपका नवंबर महीने में काउंसलिंग होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका काउंसलिंग होगा। एग्ज़ाम आपका हो सकता है कि अक्टूबर में ले लिया जाए और एग्ज़ाम लेने के बाद नवंबर में काउंसलिंग होगी, फाइनल सिलेक्शन। अब जो है प्रक्रिया आपकी पूरी एग्जामिनेशंस को लेकर नवंबर जा सकता है। बिहार एसएससी CHSL 2014 को लेकर प्रक्रिया 7 साल से लटकी हुई है, 1 साल और लटक जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सरकार को, और आपको भी नहीं पड़ेगा। आप लोग भी क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, तो आप लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए। ये आपकी सरकार है और ये आपकी नौकरी नहीं देने जा रही है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।